मैं आज बड़ सादगी ले बात करे चाहता हूँ। आशा है प्रबलता ले स्थिर होए के बारे में सिखा पाऊँ। भरोसा मन विश्वासा और वादा में उतार चढ़ाव ना आवे, फिर अचल रहे अपन परिस्थिति ला तय करल झन देवो कि आप ला का करना और का महसूस करना है। फिर स्थिर बने रहो और चट्टान ऊपर अपन जीवन के निर्माण करो, जे हवे परमेश्वर के वचन, जे हवे हमन सब ले ज्यादा परमेश्वर के सम्मान पर स्थिर बने चाहत हन। हमन चाहते हैं कि परमेश्वर हमन ऊपर भरोसा कर सके। मोला विश्वास है कि स्थिरता ले संबंधित कुछ बात है जो हमन शायद समझ नहीं सकथन। उदाहरण पर मोला विश्वास है कि बड़ लोग मन में बड़ अकन योग्यता होथे, बने समता और प्रतिभा और गुण ओकर अपने और दर्शन वो अपन ला कुछ करत देखथे और ओला यकीन होथे, ओला बुलावा है। फिर भी घलोक परमेश्वर मुक्त नहीं, ओमे ऐसे स्थिरता नहीं होथे। हमन जतक ज्यादा स्थिर होथन मुक्त कर सकते उ योग्यता के इस्तेमाल। बरस तक घर ऊपर बाइबल स्टडी करवाए हूँ, जेमे सौभाग्य ले मंगलवार के रात 25-30 लोग आत रहीस। मोर जीवन ऊपर एक बुलावा रहीस और जो करे के जो मैं नहीं कर सकत रहीस उ नहीं रहीस जे तेक लोग जन के मदद कर सक। ये ओ लोग मन बर महत्वपूर्ण है जेकर हमन मार्गदर्शक हमन और हमन वैसने जीवन जियन जेकर हमन प्रतिनिधित्व करथन। ये बड़ अहम होथे कि दादा दाई के तौर पर हमन अपन बच्चा कर रहन। ओला देखे के जरूरत नहीं कि आप अपन बात और काम में सच्चा है। बच्चा मन सबो देखथे। यदि वो आपला वादा करके ओला निभात नहीं देखी, यदि वो आपला टेलीफोन उठा के कहत सुनी या वो आपला कोनो से कहत सुनी ओकर से कहो मैं यहाँ नहीं हूँ और ई सुनथे और ई देखथे, ओला पता होथे। सब आप भावनात्मक और असंतुलित व्यवहार करथो। ऐसे नहीं कि हमन ला हर वक्त अपन बच्चा के सामने परिपूर्ण होए चाहिए। हमन इंसान हवन, आप जानते हो हमन सबों के भावना होते, कतेक घो हमन ओकर अनुसार चलथन। प्रतिदिन अऊ बने बनत हो रहल चाहिए। हमन ला अपन भावना पर नियंत्रण करना चाहिए, न केवल अपन एतिक ओतिक के लोग मन बर, बल न केवल अपन प्रतिभा के मुक्त होए बर अपन बर। यदि मैं खुद ऊपर भरोसा नहीं कर सकता तो आनंदित नहीं हो सकता। मोला वो दिन याद है जब मोला कोनो दिन पता नहीं होते मैं आगो दिन काय कर हूँ। मोला बने नहीं लगत रहीस। मोर परिस्थिति हर चीज ऊपर नियंत्रण करत रहे और उजिए के बहुत घटिया तरीके यो लोग मन बर कष्टदायी होते जे आप मन संग रहे संबंध बना के कोशिश करते। मोर दादा बड़ अस्थिर पुरुष रहीस, ओकर मनोदशा कलोक अस्थिर होत रहीस और हमन ला कबो पता नहीं होतिस। मोला केवल डर में बड़े होना सुरता है। मोर दाई डर में जीत रहीस। मोला खुशी है कि मैं एक ठन स्थिर पुरुष ले विवाहित हूँ। देव हा मोर जीवन ला कहूँ बने बनाए है, ओहा मोला स्थिरता ले मुक्त करना सिखाए है। वो दरअसल एक चट्टान के जैसे स्थिर पुरुष है। मोला सुरता है जब मैं वो दिन में बड़ अस्थिर रहे हूँ, जब हमार बिहाव के कुछ समय हो रहीस। देव कह रहीस मोर थोड़किन बड़ बदले के बात कहे रहीस। मोला जब मैं रात में काम से लौटत रही हूँ कहीस कि मोला रात के गाड़ी चलात हुए सोचल सुता है जाना जाने घर पहुँची तो ओकर मिजाज कैसे हो ही पता नहीं। आप जानते हो कोनो ऐसे इंसान के संग रही ना बड़ मजेदार नहीं है। आप ला सब ले पहली बहाना बंद करना है कि मैं बड़ बेबस हूँ, भावुक इंसान हूँ। देखो यदि आप सहन करे हो तो जो मैं करे रहे हूँ तो आप घलो कैसे होते हो। मोर बस नहीं चलते अपन ऊपर का करूं। समझो कतक महत्वपूर्ण है। का कोने सचमुच समझते कि कतक महत्वपूर्ण है कि हमन स्थिर इंसान बने। आप समझते ना? नहीं समझते? आमीन। बड़ जन लोग कहते कि तरक्की पायल चाहते, फिर आप जानते हर नवा स्तर ऊपर आप ला नवा समस्या के सामना करेल पड़ते। और यदि आप नहीं जानू कि स्थिर कैसे रहना चाहिए तो आपके परीक्षा ले जाई है जो होना चाहिए वहाँ टिके बर। जी हाँ हमन हमन परमेश्वर चाहते ओकर सेवा करे वाले सावधान रहे जे वो करते और ओकर बारे में जे वो कहते। स्थिर, भरोसेमंद और अपन भावना ला नियंत्रित रखे वाले। हमन ई कह सकथन कि हमन एक मैदान में हवन। बाइबल में कहे हमारे युद्ध काय में हवन। वो एक आत्मिक युद्ध है, हमारे एक दुश्मन है। यदि वो हमारे विरुद्ध करे हैं, जो मैं बताए हों कि वो धोखेबाज, वो हमारे मन ऊपर हमला करते, विनाश करता खलोक है। वो हमारे जीवन में ये समस्या लाते है कि हमारे विनाश हो जाए। विश्वास के एक टन शासक है, नियंत्रक है।
वो चाहते हमन निर्णय ले में कमजोर बने ताकि हमन करत रही थे वो आपला गलत काम करे बर उत्साहित करते और वो करे बर आप ऊपर दोष लगाते। आमीन। सो हमर सच में एक ठन दुश्मन है, वह लड़त रहना है हमन से। फिर हमन विजय के स्थिति ले लड़थन, हमन विजय प्राप्त करके कोशिश नहीं करे रहथन। हमन ला असल में पहली ले विजय मिल चुके हैं, सबले महान हमन में रहते और हमन विजेता ले बढ़ के हमन अंधेरा के राज्य ले बाहर आके प्रकाश के राज्य में पहुंचे दे गए हैं। हमन ये सब प्राप्त करने की कोशिश नहीं करतन, हमर करा वो सब हवे। फिर ये महत्वपूर्ण हवे कि हमन अपन ला अनुशासित करन, वैसने जैसने अपन मुंह ऊपर नियंत्रण की जरूरत है। वैसे जैसे हमन ला अपन मन ला नियंत्रित करना चाहिए, कनो आमीन कही। अपन भावना ला घलोक नियंत्रित करे के जरूरत है भाई, कोनो कही आमीन। आमीन। आप जागे ऊपर सोच सकते हो कि आपके दिन बने हो ही, और यदि आप भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हो, कुछ ऐसे हो सकते जो आप लोग उकसा सकते, और तब अचानक वो दिन जे सुबह 8 बजे बने हुए वाले रहीस 9 बजे तक पूरा बर्बाद हो जाते, और बाकी के सबो दिन आप भावनात्मक उत्तेजना में बितात हो। फिर ऐसे होना जरूरी नहीं होते। इतिहास 12:33 में जब दाऊद युद्ध बर जात रहीस, ओहा 50,000 सिपाही के मांग करीस, अलग अलग भेजिस अपन आदमी मन ला, उ लोग मन ला लाए बर। उ कहिस 50,000 पूर्व हौजी भरोसा मन विश्वसनीय और स्थिर पर जानल चाहूँ कि वह कैसे खोजन। मैं नहीं समझता आज 50,000 खोज पाबो। स्पष्ट है, ऐसे बात है जेकर बाइबल में बड़ नैतिक मूल्य जे हमन देखथन, हमन ओकर डहार पर्याप्त ध्यान नहीं देथन। वादा पूरा करना महत्वपूर्ण होते भाई। हमन ला भावुकता में वादा करके ओकर बाद भावुकता में ओला तोड़ना नहीं है। आप जानते हो आपके जबान इज्जत हवे, और यदि आप कहो आप कुछ करे वाले हो तब आप ला करेल चाहिए। ये महत्वपूर्ण हवे कि हमन अपन भावना ले अनुसरण ना मांगे, और भावुकता में वस्तु खरीदे, भावुकता में बात करो, भावुकता में वादा करे, फिर भावुकता में वादा तोड़ देव। हमन एक लड़ाई में हवन हो भाई, और केवल वही लोग मन लड़ाई ला जीते वाले हैं जो स्थिर हो ही। नीति वचन 25:28 एक बने वचन है, ओला आबर पर्दा ऊपर लगाए वाले हूँ। जेकर आत्मा वश में नहीं, उ ऐसे नगर के समान हवे जेकर शहर पनाह नाका करके तोड़ गए है। जानता पुराना किस्म में हर शहर के एती दीवार होत रहीस, वो दीवार ले ओला सुरक्षा मिलत रहीस। दीवार ला टूटा होना ओकर दुश्मन बर खुला न्योता के जैसे रहीस। दरअसल एकर मतलब है यदि आप अपन भावना ला अधीन नहीं करथो, यदि आप अपन विचार ला और शब्द के बारे में सावधानी नहीं रखथो, यदि आपके अपन ऊपर कोनो नियंत्रण नहीं है, और आप जब जे मन में आवे वो करथो, जे आप करे की इच्छा होए, तब आप एक टूटा फूटा नगर के समान हो जेकर के एती ओती कोनो दीवार नहीं है। एकर मतलब दुश्मन आप ऊपर आसानी ले वार कर सकते। हमन शैतान ले होए वाले बड़ समस्या ले बच सकथो। मैं कहूँ हमन शैतान ले होए वाले बड़कस ले बच सकते यदि हमन ई भावना ऊपर नियंत्रण कर लेबो, और ओला अपन ऊपर नियंत्रण करेल नहीं देबो। हमन ऐसे काबर सोचथन कि कोनो विशेष तरीका महसूस करे के कारण हमन ला ऐसे व्यवहार करना है। हमन ला जब मैं अपन बच्चा के कारण परेशान होत रहे हूँ काबर कि वो घर में गंदगी फैलात या कुछ और कर देत रहीस। दरअसल मोर में समस्या रहीस, और बड़ अतास और हर छोटे से बात मोला भड़का देतीस, जेकर बाद मैं करत रहूँ। मैं जानता आप मन में से ऐसे नहीं हो, फिर शायद टीवी के 1-2 दर्शक हवे जिला सुन के जरूरत है। ओकर बाद में रोए के दौर शुरू हो जात रहीस, और अपन बच्चा मन ऊपर चिख चिल्लाए के बाद मोला अपन ऊपर दया आत रहीस। जब सबो लोग दुखी होके रोत में कहते परमेश्वर मैं बड़ शर्मिंदा मैं नहीं जानता आज मोला का हो गए, परमेश्वर मैं आवास में आ गया हूँ, मैं बस नहीं चलते जानता। परमेश्वर मोला सिखाए से चाह तो खुद ला नियंत्रित कर सकत हो। जानो वह मोला कौन सा उदाहरण दिस, वह कही से तुहर पादरी आए तो तू तुरंत सामान्य स्थिति में आ जाऊँ, और मैं 1 सेकंड लग जाही और सामने के द्वार तक पहुँचता तो अलग इंसान है। प्रभु की स्थिति महिमा मैं लोग मन से अक्सर कहते हो कि मान लो आप अपन घर में बड़ लड़ झगड़ करत रहे हो, मैं वहाँ आऊँ तो आप जल्दी से संभल जाते हो। यदि अपन ऊपर नियंत्रण कर सकते हो, यदि हमन अपन ऊपर नियंत्रण कर सकते हो, जब तक हमन ऐसे नहीं मान वाले नहीं है,
हमन ऐसे काबर सोचते हो कि हमन ला कोनो ऐसे के सामने खुद ऊपर नियंत्रण रखेल चाहिए जेला हमन प्रभावित करेल चाहतन। फिर हमन घर में गुप्त में ऐसे लोग मन संग जेकर संग हमन ला सबले बने रहेल चाहिए और बने संबंध बनाएल चाहिए। हमन पूरा डहार ले अलग इंसान के जैसे व्यवहार करथन काबर के हमन सोचथन कि ऊ लोग मन ला हमन ला सहन करेल होही। आप ला अपन परिवार के सम्मान करेल चाहिए। आप ला ओकर सम्मान करेल चाहिए जेकर प्रति आपके दायित्व हवय। फिलिपिया 1:28। और कोनो बात में एक पल बर घलोक नहीं और कोनो बात में विरोधी के भय नहीं खाथे उ ओकर बर उ यानी अचलता ए निडरता विनाश के स्पष्ट चिन्ह सबूत और प्रमाण हवय। तुम्हार दुश्मन बर ओकर सन्निकट विनाश के फिर तुम्हार बर उद्धार के निश्चित साक्ष्य और सबूत हवय। और ई परमेश्वर के डहार ले हवय तेकर सेती दू अलग ताकत के हमन ऊपर नजर होथे। शैतान के हमन ऊपर नजर है और परमेश्वर के भी। हमार सामने कोनो समस्या आथे हमन ला एक ठन चुनाव करेल होथे। हमन या तो शांतिपूर्वक रह सकथन या परेशान। ई वचन के अनुसार यदि हमन शांत रहतन तब शैतान जान लेथे कि ओकर खेल लगभग समाप्त हो गए है। देखो वो आपला परेशान होए बर उकसाथे। फिर यदि वो आपला परेशान नहीं कर पाथे तब जाके कोनो ऐसे ला खोजथे जेला परेशान कर सके। सो दुश्मन ताड़ रहे होते और जब आप रही तो अचल निर्भय ई ओकर बर सन्निकट विनाश के स्पष्ट निशानी हवे। फिर परमेश्वर ला ई भी घलो कहिथे ओला बताथे कि आप ओकर ऊपर विश्वास करथो। हमन चाहे जितना कहें कि हमन ला विश्वास, यदि हमन परेशान रहें हमन परमेश्वर ऊपर विश्वास नहीं है। फिर जब वो देखते हमन ओकर ऊपर विश्वास है, ये ओकर बर स्पष्ट निशानी है कि वो हमारे उद्धार के समय हवे। आओ अब वचन अगला देखथन फिलिपिया 1:29 काबर की मसीह के कारण तुमन ऊपर ई अनुग्रह होए है कि ना केवल ओकर पर विश्वास करो, जुड़े रहो, भरोसा करो, निर्भर रहो, फिर ओकर बर दुख घलोक उठाओ। वाह 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 वाह। 1 मिनट रुको सिस्टर जॉयस। नहीं, मैं दुख उठाए वाले वचन के बारे में नहीं बोले चाहता हूँ। मैं अक्सर फिलिपिया 1:28 पढ़ता जब मोला बतायल होते और डेव मोला बाद में हमेशा कहते तो ला वचन 29 घलोक पढ़ेल चाहे रहीस। तेकर सेती मैं समाप्ति के बाद भाषण नहीं सुनल चाहता हूँ। तेकर सेती वचन 29 पढ़ता हूँ। यदि तुमन अचल रहो, ये बिल्कुल सच हवे। यदि आप स्थिर रहो जब अपन उद्धार के प्रतीक्षा करत रहे हो तो आप ला शरीर में दुख उठायल पड़े काबर कि हमर एक ठन हिस्सा है जे बस कुछ करेल चाहते, हमन कुछ कहेल चाहतन। भाई हमन अपन क्रोधपूर्ण भावना प्रदर्शित करेल चाहतन। हमन चाहतन कि लोग मन जान ले कि हमन इस सहन करे वाले नहीं हवन। फिर परमेश्वर पाछू खड़ा होके कहते तुम्हारी कोशिश हो जाए तो मुला बता दो, मैं आ जाऊं। फिर यदि हमन शांतिपूर्वक रह सकन और कह सकन परमेश्वर हमन ला विश्वास है कि आप ही बखत काम करते हो, चाहे अभी भी घलोक हमन ला कोनो बदलाव नहीं दिखते। हमन ला विश्वास है कि आप काम करते हो। आप ला न केवल मसीह में विश्वास करे कि विशेषाधिकार है, फिर थोड़किन कुछ दुख उठाए के घलोक जब आप ओकर उद्धार बर इंतजार करते हो। काबर के हमार जीवन के उ कठिन परिस्थिति हमन ला आत्मिक परिपक्व बनाते। हर दिन जब आप ला आपके उपलब्धि नहीं मिलते और आप स्थिर और अचल रहते हो, आप वो दिन आत्मिक परिपक्व हो रहे हो। आमीन। मैं जानता हमन सबो केवल अपन उपलब्धि चाहते हैं। फिर मैं आपसे सच कहता हूँ, आप ला केवल कठिन समय में घलोक वृद्धि मिलते, बड़े दिन में नहीं। बड़े दिन में आप वृद्धि के आनंद लेते हो। जो कठिन समय में होए इस भावना सकारात्मक और नकारात्मक होते। भावना शब्द के मतलब है उभारना, भड़काना और फुर्तीले कुछ करना। तेकर से आप अपन भावना ला उभर के एक दिशा में जात महसूस कर सकते हो और वो चाहते कि आप घलोक ओकर पाछू हो लो। वही करो जेऊ कहे। आप भावना के पहचान करेल सीख सकते हो। जब वो उभरेल शुरू करे आप ओला अक्सर से ना कह के नीचे दबा सकते हो। एक मतलब ये नहीं कि आप ओला महसूस नहीं करो, फिर कि आप ला ओकर अनुसरण करना जरूरी नहीं है। का कोनो विश्वास करते जो मैं कहता हूँ, नाराजी सबले प्रबल नकारात्मक भावना मन से एक है। मोर विचार ले आप सबो एकर से सहमत हो। नाराजगी बड़ प्रबल
नकारात्मक भावना है। आप ला शायद हर हफ्ता 50 मौका मिली परेशान होए के, नाराज होए के। फिर अपना वैसे रहने की जरूरत नहीं है। आप या तो परेशान हो सकते हो या परहेज कर सकते हो। उत्साह में खुशी, सकारात्मक भावना मन में से एक है। हमन सबो जन ला उत्साहित होना बड़े बने लगते। मैं आप ला ऐसे कुछ बता सकता हूँ जो आप कभो नहीं सोचे। अत्यधिक उत्साह जे यदि अनुशासित नहीं होते, आप ला ऐसे स्थिति में ला सकते जब आप ला उत्साह में, खुशी में निर्णय लेना जरूरी लगते, जेकर कारण आप ला बाद में बड़ समस्या हो सकते। बाद में यदि हमन निर्णय लेथन उत्साह में आके, हमन तब हाँ करथन, जब हमन उत्साहित नहीं होथन तो बंद कर देथन। काबर कि आप वो हफ्ता के स्तर बनाए नहीं रख सकथन। मैं जानता हूँ, एक पर विश्वास करता हूँ, एक अनुसार जिए की कोशिश। फिर लगभग 2 हफ्ता पहले मैं कोनो बात के बारे में उत्साहित होता हूँ और खुद ला बड़ उत्साहित हो देता हूँ, और मैं ऐसे निर्णय लेकर शुरू करे हूँ जे बुद्धिमानी वाले निर्णय नहीं रहीस। दरअसल मैं जे काम करत रहे हूँ एक ठन बड़े और ईश्वरीय काम रहीस। मैं कोनो के मदद करे के कोशिश करत रहे हूँ। मोला लोग मन के मदद करना बने लगते, और मैं अपन से एक ही बघारे बर नहीं कहते हो, काबर कि मैं बड़ स्वार्थी रह के गुजारे हूँ। तेकर स्थिति परमेश्वर निसंदेह मोला बदले है। मोला शायद सब ले ज़्यादा आनंद मदद करे में मिलते। मैं ओकर आनंद उठाता, बड़ आनंद उठाता हूँ। मोला बड़ उत्साह मिलता है जब मैं कोनो दूसरा ला खुश कर सकता हूँ। उत्साहित हो जब मैं कोनो के चेहरा पर मुस्कान ला सकता हूँ। मोला लोग मन ला ऐसे चीज़ देना देखना पसंद है जो उलेल चाहते, फिर ओकर बर उलेल असंभव होते। यदि कोनो और ओकर मदद झन करो, मोला परमेश्वर ला मोर द्वारा लोग मन ला खुश करना पसंद है। और मैं जानता हूँ कि आप मन में से बड़ झन ला घलो कि मैं आरू है। एक महान काम है जो मोला लोग मन के मदद करना मैं आरू है। इंसान जेकर मैं मदद करे की कोशिश करत रहे हूँ, एक बच्चा मैं जेला मदद करत हूँ, और तेकर सेती मोर उत्साह के मानो कोनो ठिकाना नहीं रही। तेकर सेती मैं भावुकता में बह गए हूँ। ओकर मदद करे के बारे में उत्साहित है मोर। मतलब हमारा अपन सबो समय ओकर ऊपर काम करत, ओला साकार करे में। पर इस बहुत संक्षेप में बताता हूँ, मोला वो आराम नहीं मिले रहीस जेकर मोला जरूरत रहीस। मोर भावनात्मक स्तर में बड़ दिन ऐसे चढ़ाव आए रहीस कि मैं तनाव के सागर में गोते लगात रहे हूँ, और रात के जब मैं सूते जाता हूँ सूत नहीं पात रहे हूँ। बाद में कतेक रात ऐसे बिता जी हाँ मोला 5-6 घंटा का नींद मिलत रहीस, और मोर बड़ी पर्याप्त नहीं है। मैं 4-5 बरस पहले सीखे रहे हूँ। जैसे जैसे मोर उम्र बढ़े लगिस, मैं दिल ले बुढ़ा नहीं हूँ, फिर केवल उम्र बढ़ा थे। केवल अपन जीवन में बरस जोड़ता हूँ। मोला ये समझ आइस कि मोला अलग तरीका ले काम करे ले हो। यदि मोला वो करे के योग्य रहना रही जब मैं करता हूँ, काबर की जब मैं काम करता हूँ मैं जीव तोड़ मेहनत करता हूँ। परमेश्वर करते जब हमन ऐसे कुछ करता जो ओकर इच्छा में हो, फिर मैं नहीं मानता हूँ कि ओकर जिम्मेदारी होते जब हमन कोनो मूर्खता करता हूँ। परमेश्वर मोला मोर जीवन और स्वास्थ्य बर एक ठन योजना दे है। मैं जानता हूँ मोला कसरत की जरूरत है। मैं जानता हूँ मोला पानी पीना चाहिए। मैं जानता हूँ मोला पर्याप्त आराम चाहिए, और मैं जानता हूँ मोला काम संग आनंद उठा के संतुलित रहना चाहिए। मैं जानता हूँ जब भी मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं शैतान बर एक ठन द्वार खोलता हूँ। बाइबल में लिखे है 1 पतरस 5, सुचेत हो जागत रहो, काबर कि तुम्हार विरोधी शैतान गरजे वाले शेर के नाई ई खोज में रही थे कि कौन लाभ फाड़ खाए। तेकर सेती जब हमन असंतुलित होथन, हमन शैतान बर एक द्वार खोलथन। ध्यान देओ कि चाहे आप कोनो भले काम करते, यदि आप वो भावनात्मक पूर्वक करथो, आप तब भी अपन ला मुश्किल में डाल सकथो। का कोनो मोर बात ला समझथे? तेकर सेती न केवल भावना के उतार हमन ला मुश्किल में डाल सकथे, भावना के अनियंत्रित चढ़ाव हमन ला घलोक मुश्किल में डाल सकथे। पतरस ऐसे इंसान रहीस जे आसानी ले अस्थिर हो जात रहीस, फिर भी परमेश्वर पतरस ला प्रबलता ले इस्तेमाल करिस। तेकर सेती शुभ समाचार है हालेलुया कि हमन बदल सकथन। इस शुभ समाचार है। तेकर सेती चाहे आप ऐसे इंसान से जो आप भावुक है, यदि आपके भावना में उतार चढ़ाव है, आपके पक्ष में बड़े बुरी आदत है, आप अपन भावना ला शासन करे दे है, ओला अपन ऊपर नियंत्रण करे दे है। आत्मनिर्णय ले के दिन है। आज अपन मन में तय करे के दिन है। मोला परवाह नहीं, चाहे जतका भी समय लगे, मैं रहे वाले हूँ स्थिर, भरोसामंद, विश्वसनीय, समर्पित इंसान। मैं अपन भावना ला अपन ऊपर नियंत्रण करेल नहीं दी हूँ, मैं ओकर ऊपर नियंत्रण कर हूँ। भावना आओ मती 16। यीशु कैसरिया फिलिपिया के देश में आके अपन चेला मन से पूछे लगिस कि लोग मन इंसान के लइका ला का कही थे।
उ कहिस कतेक त यूहन्ना बपतिस्मा दे वाले कहिथे अउ कतेक एलिया अउ कतेक यिर्मयाह भविष्यवक्ता। ओहा ओकर से कहिस फेर ते मोला का कहिथो? समौन पतरस हा उत्तर दिस कि ते जीवित परमेश्वर के लइका मला। उत्तर दिस कि हे समौन योना के लइका, ते धन्य खुश भाग्यशाली अउ ईर्षा के लायक हव, काबर की मांस अउ लहू इंसान ह नहीं, फिर मोर ददा ह जे स्वर्ग में है ई बात तोर ऊपर प्रकट करे है। उ दान पतरस बात करत रहिस दिल में प्राप्त ज्ञान ले जे परमेश्वर ह ओला दे रहिस। ते जीवित परमेश्वर के लइका मसीह ह। मोला विश्वास है कि ते उ हवय, कि ते हो। चलो दोबारा आगू वचन ऊपर। और मैं तोर से कहता कि ते पतरस हो। यूनानी भाषा में पतरस के अर्थ हवे चट्टान के बड़े टुकड़ा। और मैं ई पत्थर जैसे विशाल चट्टान ऊपर अपन कलिसिया बनाहूं और अधोगलोक के फाटक ओकर ऊपर प्रबल नहीं होही। देखो यीशु चट्टान है और ओकर विश्वासी होए के कारण हमन चट्टान के टुकड़ा बन जाथन। एमे गहिरा संदेश छिपे है, काबर की ओहा कहिस देख ई बात तोर ऊपर प्रकट करेगे है कि मैं कौन हूँ। यदि ते ओकर पर कायम रहू तब निसंदेह वो एक ठन चट्टान जैसे होही। वो चट्टान जैसे अचल रही, वो आसानी ले डांवा डोल नहीं होही। काबर की जब हमन सचमुच परमेश्वर ऊपर विश्वास करतन और मानतन कि हमर डहार है और ई कि वो कुछ कर सकथे और ई कि वो हमन से माया करथे। यदि हमन परमेश्वर के वचन ऊपर विश्वास करथन, हमर सामने चाहे जे भी समस्या आथे हमन चट्टान जैसे स्थिर रहथन। काबर के हमन ला पता होता है परमेश्वर के निगरानी में हन। फिर पतरस के जैसे हमन गिरजा में ओकर ऊपर सहमत होके ताली बजा सकथन। उ दिल के ज्ञान के अनुसार चलत रही। ते मसीह हो, जीवित परमेश्वर के लइका। आज मैं एकर ऊपर प्रचार कर सकता अपन पूरा दिल से। और आप सब सहमत हो? आप कहो आमीन। आप कहो आमीन। परमेश्वर कुछ भी कर सकते। फिर ओकर बाद जब आप लोग कोनो समस्या होते तब आपके बिल्कुल अलग पत्थर है और मैं ई पत्थर ऊपर अपन कलिसिया बना हूँ। मैं चाहा तो आप ही समझ लो। परमेश्वर के वचन में लिखे है यदि ते स्थिर और अचल रहू तो अधोलोक के फाटक तुम्हार ऊपर प्रबल नहीं होही। ओकर बाद कहते मैं तोला अधिकार दी हूँ जे कुछ ते बाद भी स्वर्ग में बंधी और जे ते खोलबे स्वर्ग में खुलही। स्थिरता के दृष्टिकोण ले हमला शैतान ऊपर शक्ति और अधिकार होते तेकर सेती बड़ महत्वपूर्ण होते। हर रोज अपन शांति के जूता पहिरना वही एक ठन तरीका है जेकर से आप शैतान ला हरा सकते हो। यदि आप में शांति नहीं है, शक्ति नहीं है। आमीन। हमन या तो भावना पर नियंत्रण करल सीख सकथन या ओला अपन ऊपर नियंत्रण करल दे सकथन। नीति वचन 25-28 कहते जेकर आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जेकर शहर पनाह नाका करके तोड़ देगे है। एकर मतलब इस शहर हर प्रकार के हमला के शिकार हो सकते। ये चकित करते कि हमारे जीवन कतेक बने होते जब हमन भावना के मार्गदर्शन लेल बंद करेल सीखथन। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री पर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन आप मन भी ये सेवा कार्य करो।